श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई सोमवार की अष्टमी की। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बड़े सरलतम तरीके से बिल्कुल नया सर्वश्रेष्ठ उपाय लेकर आए हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको किस तरह से करना है, जिसे रुक्मणी अष्टमी के रूप में भी जानते हैं, कहा जाता है। आप अपने घर में सरलतर तरीके से गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय कर सकते हैं। कुछ रोग मुक्ति के लिए उपाय हैं, संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, सुख सौभाग्य मिलता है, रिद्धि सिद्धि मिलती है, वैवाहिक जीवन में जो भी अड़चनें आ रही है वह दूर होती हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस स्वरूप में करना है, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। काफ़ी सरल सी और आसान सी जानकारी है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और बिल्कुल नया उपाय है। इसे अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जिस कामना के तहत आप कर रहे हैं वह कामना आपकी सोमवार की अष्टमी के दिन आप करेंगे तो वह कामना जरूर निश्चित होगी। सभी के कष्ट, रोग, दुख, तकलीफ हैं वह दूर होंगे। साथ में आपको क्या करना है, वह कामना सिद्धि होगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको जो भी आता है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर से लिखिएगा। सबसे पहले आप देवादिदेव महादेव भोले बाबा का चिंतन मनन करते हुए, वंदन करते हुए सोमवार के दिन अपने दिल की बात, अपने दिन की शुरुआत कीजिए। 23 तारीख सोमवार का दिन है, साथ में सोमवार है, सोमवार की अष्टमी है, शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। 23 तारीख सोमवार का दिन अष्टमी है और 2024 की साल की अंतिम अष्टमी है। बहुत बड़ा सहयोग है। अब आप सभी को अपने भाग्य की रेखा को प्रबल करने के लिए इसके बाद 2025 में हमें सोमवार की अष्टमी प्राप्त होगी। नया वर्ष सुख में बना रहे, आपको कार्य कर लेना है, उपाय कर लेना है, आपको दिन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम आपको शिव मंदिर जाकर, जैसे कि आप अपने घर के पास में कोई भी शिवालय है वहाँ पर कर सकते हैं, आप अपने घर में शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर कर सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं सोमवार का दिन। और जल का आपको 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर आपकी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध जल की लोटे में डालकर, यह रोग मुक्ति के लिए रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष मिश्रित जल ले सकते हैं। अच्छा, इच्छा शक्ति आपकी है, चाहो तो आप गुड़ का टुकड़ा भी उसके अंदर डाल सकते हैं। दूध मिलाइए, चाहे कच्चा दूध मिलाइए, चाहे आप गुड़ मिलाइए, बस इच्छा शक्ति आपकी है, आप किस स्वरूप में करना चाहते हैं। इसके लिए बाद आपको प्रथम सुबह के समय शिवलिंग के ऊपर आपको जल लोटा, एक जो लोटा जल लेकर गए हैं वह अर्पित करना है। फिर एक अक्षत दाना शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। एक चावल का दाना समर्पित करना है, रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ के साथ आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल का दाना समर्पित करना है, संतान संबंधित परेशानियां दूर होती है। कार्तिक भगवान का एक चावल का दाना अक्षत परिपूर्ण रूप से ध्यान रखिए कि खंडित ना हो। आप अगर समर्पित कर रहे तो वह देखना है कि वह चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। अगर गणेश जी के स्थान पर आप एक चावल का दाना समर्पित कर रहे हैं तो घर में रिद्धि सिद्धि आती है, हमेशा ही धन संपदा में वृद्धि होती है। माता पार्वती के स्थान पर अगर एक चावल का दाना अर्पित करते हैं तो सौभाग्य, अखंड सौभाग्य, रोग मुक्ति होती है, साथ ही विवाह की अड़चन दूर होती है। आप सभी कोशिश कर सकते हैं, दिव्य पावन पवित्र इस सोमवार की अष्टमी के ऊपर आप चावल का दाना माता पार्वती के कटी भाग पर, माता पार्वती के हस्तकमर पर चढ़ा सकते हैं। कुछ भी समय नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना। सुबह के समय आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। सभी को इन स्थानों पर आपको कोशिश करना है कि ये 6 जगह होते हैं, वहाँ पर आपको चावल का दाना अर्पित करना। आपकी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आप सिरे जल भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप साधारण तरीके से इन 5 स्थानों पर चावल का दाना अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन आप इन 5 स्थानों पर जल भी चढ़ा सकते हैं। साधारण सरल तरीके से जल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप 5 स्थान, जैसे कि पहले आपने जहाँ गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ आपने जल चढ़ा दिया। उत्तर पूर्वी दिशा की ओर होकर आपको, जैसे कि आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए आपका, या तो आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तो आपका मुख पूर्व दिशा, उत्तर दिशा की ओर होगा, और यदि आप पश्चिम दिशा में खड़े तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा। इस तरह से आपको जल चढ़ाना है और एक चावल का दाना अर्पित करते जाना है। साथ में मनोकामना बोलते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते जाना है। सबसे पहले आपको जल गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिक जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, जो कटी भाग होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है
वहाँ पर चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक एक चावल का दाना चढ़ा दीजिए। अब गुरु जी ने फिलहाल की कथा में बहुत ही नया सरल सा उपाय बताया। सोमवार के दिन किया जाने वाला उपाय है। इस बार 23 दिसंबर सोमवार की अष्टमी है, तो आपको क्या करना है, 3 नियम बना लेना है। जिससे आप शिवालय जाते हैं तो आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर वहाँ पर अर्पित करके आ जाना है। फिर आपको जैसे पूजा करते हैं डेली की वैसे कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है, जैसे दोपहर के समय आपको 1 चावल का दाना जो बेलपत्र वृक्ष होता है उसकी जड़ में अर्पित करके आपको 1 घी का दीप लगा देना है। लंबी बाती का आप चाहो तो अपनी श्रद्धा अपनी इच्छा के अनुसार, नहीं तो आप 1 चावल का दाना अर्पित कीजिए। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते आपको परिक्रमा करनी है। 108 परिक्रमा कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, फिर दोपहर के बाद आपको क्या करना, शाम के समय शिवालय जाना है। शिव चौखट पर 1 घी का दीप लगाना है। अपनी मनोकामना बोलते इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। महीने में 1 बार, अगर साल में 6 महीने में 1 बार, साल में 1 बार कर लेते हो, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। जैसे कि 2025 की साल वह आपके लिए मंगलमय बनी रहे। आप सभी को शिव चौखट पर आराम से, प्रेम से, सुखपूर्वक एक आटे का दीप तैयार कीजिए। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। आपको गोल बाती का दीपक लगाना है, घी का दीपक लगाना है। शिव चौखट पर लगा सकते हैं, शिवालय में लगा सकते हैं। साथ में आपको अक्षत रूप से, जैसे कि आप इसके अंदर थोड़े से काली तिल डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं या लौंग डाल सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। दोपहर के समय मैंने बता ही दिया किस तरह से आपको सुबह से लेकर दोपहर फिर शाम के समय किस तरह से पूजा करनी है। इस तरह से आप एक सोमवार के दिन जरूर करके देखिएगा। आपके मन में जो भी कामना है वह पूर्ण होगी। आपके घर में जो भी संकट, कष्ट, पीड़ा है वह दूर होगी। इस तरह से आपको यह सरल सा कार्य कर लेना है।